तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो आपका आज की वीडियो में आपको 6 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे, क्योंकि जो पत्र होता है हमारा 6 नंबर का लिखने के लिए आता है। तो आपको इन 3 पत्रों को तैयार कर लेना है। बस आपको इसी में से पूछा जाएगा, इसी पर आप पत्र लिख देंगे। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पत्र हमारा क्या है। पहले हम जानते हैं कि मोहल्ले में जो गंदगी होती है उसकी साफ सफाई हेतु पत्र लिखना नगर पालिका को। तो देखिए, हमारा विषय क्या है। इस प्रकार से आपको लिखना है। पहले लिखना है आपको सेवा में, उसके बाद मुख्य अधिकारी, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम मेरठ। यहाँ पे जहाँ मेरठ लिखा है यहाँ पर आपको अपने जिले का नाम लिख देना होगा। विषय डालना है आपको, इसको आप ब्लैक पेन से लिखिएगा। जो विषय है, विषय क्या है आपका, मोहल्ले में व्याप्त गंदगी की सफाई हेतु पत्र, यानी मोहल्ले में जो गंदगी हुई है उसकी सफाई के लिए पत्र। इतना आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है मान्यवर। फिर देखिए क्या लिखना है, मान्यवर, हम आपका ध्यान अपने मोहल्ले में व्याप्त गंदगी की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, यानी ध्यान उधर लाना चाहते हैं हमारे अपने मोहल्ले की गंदगी की तरफ। लिखते हुए अत्यधिक दुख हो रहा है कि हमारा मोहल्ला नगर निगम की उपेक्षा के कारण नर्क बना हुआ है, यानी नगर निगम की लापरवाही के कारण नर्क बना हुआ है। चारों ओर फैला कूड़ा कचरा, बदबूदार गंदा पानी, पानी में रेंगते कीड़े और बीमारी फैलाने वाले मच्छर नगर निगम की उपेक्षा की कहानी कह रहे हैं, यानी सभी लोग क्या हैं, नगर निगम जो है उसके लापरवाही का सबूत दे रहे हैं। अतः आपसे पुनः निवेदन है कि इस समस्या की ओर ध्यान देकर उपयुक्त कष्टों से छुटकारा दिलाने का प्रयास करें। आपकी अति कृपा होगी, यानी आपकी बहुत ही कृपा होगी। तो इतना ही आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिनांक डाल देना है और फिर यहाँ पे प्रार्थी जहाँ पे लिखा है उसके नीचे आपको अपना नाम लिखना होगा और फिर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल देना होगा। बस ये हो जाएगा हमारा पत्र। तो देखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा तो वहाँ पे आप XYZ लिखना और दिनांक डाल सकते हैं आप। तो ये हो गया हमारा नगर निगम के को पत्र मोहल्ले की साफ सफाई के लिए। अब देखिए दूसरा हमारा क्या है। दूसरा पत्र है व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए ऋण हेतु आवेदन पत्र, यानी व्यापार करने के लिए बैंक से कर्ज लेना। तो देखिए, सेवा में प्रबंधक महोदय, जो प्रबंधक होते हैं बैंक के, तो सेवा में प्रबंधक महोदय, ट्रांकोर बैंक, यानी यहाँ पे आप कुछ भी बैंक लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है ट्रांकोर, यहाँ पे आप SBI लिख सकते हैं या फिर जो आपका बैंक हो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं कुछ भी। जयनगर मेरठ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आप जैसे कि लिख सकते हैं अपने जिले का नाम और उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं, अपने जिले का नाम अपने प्रदेश का नाम। इतना आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको विषय डालना है। तो विषय हमारा क्या है, व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र, यानी कोई बिजनेस करने के लिए कर्ज के लिए बैंक को आवेदन पत्र, बैंक प्रबंधक को। ठीक, इस प्रकार से लिखना है। देखिए, आपको लिखना है महोदय। उसके बाद नीचे लाइन से लिखना है सविनय निवेदन है कि वर्ष, यहाँ पे आप जिस जो वर्ष हो वहाँ पे आपको लिखना है वर्ष, जैसे कि 2020, 21, 22 जो आप लिख सकते हैं कि वर्ष 2020 ईस्वी में चौचरण सिंह विश्वविद्यालय से MA प्राथमिक श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद अपना रोजगार करना चाहता हूँ, यानी मैं 2020 में चरण सिंह विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा उत्तीर्ण किया हूँ। तो मुझे रोजगार करना है, मैं रोजगार करना चाहता हूँ। मुझे ज्ञात है कि सरकारी है योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक बेरोजगार युवकों को 50 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान करता है। जो आपका बैंक है मुझे ज्ञात है कि सरकारी योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक जो है बेरोजगार युवकों को 50 लाख तक ऋण सुविधा प्रदान करता है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि, मतलब आवश्यक जो आपको आवश्यक सामग्री चाहिए, जैसे कि आप प्रूफ, तो ये है कि इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवा कर मुझे
50 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। इस प्रकार से आपको लिखना है, दिनांक यहाँ पे आपको डाल देना है, यहाँ पे अपना नाम डालना होता, अगर आप पत्र लिखते हैं तो यहाँ पे अपना एड्रेस, लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको XYZ लिख देना है। अब देखिए अगला क्या है। अगला है सहायक लिपिक के रिक्त स्थान पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, यानी सहायक अध्यापक के लिए आवेदन पत्र। तो देखिए आपको लिखना है किस प्रकार से, सेवा में प्रबंधक राजधानी आयरन लिमिटेड लखनऊ, यानी यहाँ पे आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है, जिस कॉलेज में जो आप पत्र दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। विषय हमारा क्या है, सहायक लिपिक के रिक्त स्थान पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। तो यहाँ पे देखिए महोदय, समाचार पत्र यानी दैनिक हिंदुस्तान के 15/1/2000 कुछ भी लिख सकते हैं, 2020, 21, 22 के अंक में प्रकाशित विज्ञापन के अवलोकन से ज्ञात हुआ, यानी समाचार पत्र से मुझे ज्ञात हुआ इतनी तारीख को कि आपके औद्योगिक प्रतिष्ठान की कार्यालयी कार्य करने के लिए एक समान लिपिक की आवश्यकता, यानी आप में जो आपका जो व्यवसाय है या आपका जो विद्यालय है, यहाँ पे आप लिखेंगे उसमें एक रिक्त स्थान है सहायक लिपिक का, तो मैं इस पद के लिए प्रार्थी हूँ, यानी मैं इस पद के लिए योग्य हूँ, मैं इसे लेना चाहता हूँ। अब देखिए इस प्रकार से लिखना, उसके बाद लिखना है मेरी योग्यताओं का विवरण निम्नलिखित है, यानी मेरे अंदर क्या क्या योग्यताएं हैं, यानी जिसे कहते हैं रिज्यूम कह सकते हैं। तो देखिए पहला क्या है, शैक्षिक योग्यताएं, तो हाई स्कूल प्रथम श्रेणी से 67% अंक लाए हैं। कितने, यहाँ पे आपको उस वर्ष का नाम लिखना है जिस सत्र में आपने उत्तीर्ण किया है, मतलब जो आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में जो लिखेंगे, लेकिन अगर आप सच में कहीं पत्र दे रहे हैं तो आपको सही से डालना होगा। दूसरा है प्रशिक्षण योग्यताएं, यानी हिंदी और अंग्रेजी की टंकम तथा आशुलिप का 1 वर्षीय प्रशिक्षण, यानी 1 वर्ष तक कहीं पढ़ाया है। तीसरा है कार्य अनुभव, यानी एक्सपीरियंस, 3 माह से एक जूनियर हाई स्कूल के कार्यालय में समान लिपिक के कार्य का अनुभव है। चौथा है अन्य योग्यताएं, खेल और दौड़ में जिला स्तर पर पुरस्कृत, यानी खेल और दौड़ में जिला स्तर पर मुझे पुरस्कार मिल चुका है। उसके बाद देखिए आगे, उपयुक्त योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए कृपया उक्त पद के लिए मुझे नियुक्त किया जाएगा, तो मैं पूर्ण निष्ठा परिश्रम एवं लगन से सौंपा गया कार्य करूंगा। आप मेरे कार्य एवं आचरण से पूर्ण संतुष्ट रहेंगे, पूरी तरह से क्या संतुष्ट रहेंगे, मैं कोई गलती नहीं करूंगा। फिर यहाँ पे आपको दिनांक डालना है, यहाँ पे प्रार्थी यानी अपना नाम डालना है। बोर्ड एग्जाम लिखेंगे आप तो आपको यहाँ पे XYZ लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर सही से लिखेंगे, आप कहीं पत्र देंगे तो आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना रहेगा। बोर्ड एग्जाम में बस इतना लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा 3 सबसे महत्वपूर्ण पत्र। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।